हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग एनसीईआरटी 6 to 12 का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अभी हम क्लास 6 का ही करा रहे हैं, क्लास 6 का सामाजिक और राजनीतिक जीवन, जिसमें हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं। दो नहीं, 3 चैप्टर कर लिए हैं। आज चौथा चैप्टर है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना देरी किए। चैप्टर 4 नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। पहला क्वेश्चन है, किस देश में कई वर्षों तक रंगभेद का सामना किया? किस देश ने कई वर्षों तक रंगभेद का सामना किया? तो इसमें हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकतांत्रिक समाज में न्याय का क्या अर्थ है? धनवानों का पक्ष लेना, सभी के लिए समान समानता निश्चित करना, कमजोरों को दंडित करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें लोकतांत्रिक समाज में न्याय का सबसे अच्छा अर्थ ये रहेगा कि सभी के लिए समानता निश्चित करना। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक अभ्यास नहीं है? स्वतंत्र अभिव्यक्ति, सेंसरशिप, स्वतंत्र चुनाव, या एक से अधिक। तो इसमें नहीं है क्वेश्चन पूछा है, तो नहीं है में हो जाएगा सेंसरशिप। बाकी ये जो है ये सही है, ये गलत है तो गलत ही पूछा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सेंसरशिप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है? पहला है भागीदारी, दूसरा सामान्य सामान्य नहीं होगा, यहाँ पे होगा समानता, सी होगा राजा का शासन, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे भी यही पूछ रहा है निगेटिव, तो निगेटिव में ये तो सही है, ये भी सही है, तो राजा का शासन गलत है, यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजा का शासन। रंग भेद का क्या अर्थ है? ए नस्लों के बीच समानता, बी है नस्लीय भेदभाव नीति, सी है दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र। तो रंग भेद का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा नस्लीय भेदभाव नीति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लोकतंत्र में केवल एक व्यक्ति सभी निर्णय लेता है। लोग सरकार के प्रति और संतोष को विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। समानता लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण तत्व है, या उपरोक्त सभी। तो इसमें असत्य पूछा है, तो असत्य में असत्य ये है, लोकतंत्र में केवल एक व्यक्ति सभी निर्णय लेता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगला है, लोकतंत्र में संघर्षों को हल करने में क्या मदद करता है? ऑप्शन ए है हिंसा, चर्चा और समझौता, शक्ति का दुरुपयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा चर्चा और समझौता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका का कौन सा नेता रंग भेद के खिलाफ लड़ाई के लिए जाना जाता है? महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नेल्सन मंडेला। ये ऐसे नेता हैं जिन्होंने अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ बहुत ही लंबी लड़ाई लड़ी और अंततः इस नीति को समाप्त किया। लोकतांत्रिक सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है? राजा और रानी द्वारा शासन, नागरिकों की भागीदारी, तानाशाह द्वारा सरकार, या उपरोक्त सभी। तो लोकतांत्रिक का मतलब ही है कि अपने प्रतिनिधि को चुनना, तो यहाँ नागरिक जो है अपना प्रतिभाग करते हैं, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, नागरिकों की भागीदारी। लोकतांत्रिक सरकार का एक आवश्यक गुण क्या है? तो आवश्यक गुण में हो जाएगा पारदर्शिता, तानाशाही, गोपनीयता। इसमें पारदर्शिता जो है ये आवश्यक गुण होगा। कृष्णा राजा सागर बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है कर्नाटक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा वो होगा कर्नाटक में, सॉरी सॉरी तमिलनाडु नहीं होगा, ये हो जाएगा कर्नाटक। इसको ऐसे याद करते हैं, क से कृष्णा और क से कर्नाटक। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका है जिसे लोग लोकतंत्र में अपनी राय व्यक्त करते हैं? ए है चुनाव, बी है विरोध विरोध प्रदर्शन, सी है सार्वजनिक बहस, डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है सब है,
चुनाव के माध्यम से ही भी हम राय व्यक्त करते हैं, विरोध प्रदर्शन करके भी और सार्वजनिक बहस करके भी। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कावेरी जल विवाद में शामिल है? कर्नाटक और तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। इसमें भी ये तो सही है, कावेरी जल विवाद। आगे देखिए, लोग लोकतंत्र में सरकार को कैसे जवाबदेह ठहराते हैं? कैसे ठहराते हैं? चुनाव में मतदान करके, मीडिया के माध्यम से, सार्वजनिक मुद्दों को उठाकर। ये तीनों ही सही है, यानी कि जो हमारा आंसर होगा हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मीडिया सरकार की नीतियों के बारे में लोगों को सूचित करने में भूमिका निभाता है। सही है। लोकतंत्र में लोग सरकार पर सवाल नहीं उठा सकते। गलत बात। लोकतांत्रिक सरकारी इंजन भागीदारी की अनुमति नहीं देती। ये भी गलत है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, सरकार की शक्ति को सीमित करता है कार्यकारी आदेश, नियमित चुनाव, नियमित हड़ताल, या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा नियमित चुनाव। क्वेश्चन आप लोग देख ही रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेट्टूर बांध किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेट्टूर बांध तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक सरकार का प्रमुख तत्व है? ए है समानता और न्याय, बी है संघर्षों का समाधान, सी है भागीदारी, डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार का प्रमुख तत्व, तो वो है भागीदारी। क्योंकि यहाँ पे प्रमुख तत्व पूछा है, वैसे तो सभी सही है लेकिन प्रमुख पूछा है इसलिए केवल एक ऑप्शन रहेगा भागीदारी। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में मीडिया का क्या महत्व है? ए है प्रचार प्रसार करना, जनमत को नियंत्रित करना, नागरिकों को सूचित करना, या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो मीडिया का महत्व है या नागरिकों को सूचित करना, ये आंसर हो जाएगा। तो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे। एक चैप्टर में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन तक ही हैं, लेकिन ये सारे बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इनको जरूर पढ़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।